ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन की आज टीम मौजूद है और साथ ही हुकुम सिंह जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर क्या कहेंगे, इस बार दिवाली किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सर? ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन व भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस व अन्य जो यूनियन हमारे संगठन के नेतृत्व में चल रही हैं, सभी यूनियनों की तरफ से देश भर के सभी मजदूर कर्मचारियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिवाली के अवसर पर केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार से मांग करूंगा कि जितने भी दिल्ली के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं, मजदूर साथी काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को दिवाली का बोनस उन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। CPWD के अंदर डायरेक्टर ऑफ जनरल के आदेश हैं, ठेके पर कार्य सभी कर्मचारियों को 2014 से आर्डर हैं, ये अब 2025 है कि सभी कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। लेकिन ठेकेदार और अधिकारी आपस में साठ-गांठ करके इन आदेशों के अवहेलना करते हैं और इस पैसे को आपस में बांट के खा जाते हैं, जिससे कर्मचारी जो है उनको दिवाली पर बोनस नहीं मिलता। मैं सभी कर्मचारियों से PWD या CPWD से कर्मचारियों से मांग करूंगा कि बोनस के लिए वे अपनी मांग रखें और यूनियन से संपर्क करें। भारत सरकार के क्लियर आदेश हैं, 1 महीने की तनख्वाह प्राइवेट जो वर्कर है, ठेकेदार के वर्कर है, उनको बोनस देने के आदेश जारी हैं। तो इसलिए सभी कर्मचारी एकजुट होकर यूनियन से संपर्क करें। इसी तरह ही तमाम प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक चाय वाला होता है, कोई भी छोटा मतलब बिजनेसमैन होता है, प्रत्येक जो है बिजनेसमैन अपने कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देता है। तो ये तो सरकारी कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं, इन कर्मचारियों को बड़ी निराशा का सामना कर रहा है। इन कर्मचारियों को ठेकेदार अधिकारी जो है साठ करके बोनस से इन कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा। मैंने पहले भी लेडी हार्डिंग के अंदर 2023-22 के अंदर कर्मचारियों को बोनस दिया गया था, लेकिन कर्मचारी भी कुछ आजकल कमजोर है, उनकी कमजोरी कारण जो 2 साल से वहां पर जो फिर बोनस नहीं दिया जा रहा है। अब मैं दोबारा हॉस्पिटल तमाम कार्यपालक अभियानों से CPWD लोक निर्माण विभाग में मांग करूंगा कि भाई आदेशों का पालन करें और कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करें, अन्यथा यूनियन को जो है संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। इसी तरह ही भारत सरकार के आदेश हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं, डायरेक्टर जनरल को आदेश हैं, ठेके पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको क्लियर आदेश है, कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। वो कर्मचारी लगातार काम करेंगे क्योंकि कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं, 10-10, 15-15 सालों से, 20-20 साल से ठेके भी ये लोग काम कर रहे हैं। परमानेंट काम है, जैसे लिफ्ट है, पानी है, बिजली है, लाइट है, सफाई है, जितने भी कार्य हैं वो परमानेंट कार्य है। अगर वो बिल्डिंग रहेगी तो वो सारे काम चलेंगे। इसी तरह जो वर्कर काम कर रहा है ये परमानेंट जॉब पे ये वर्कर है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है PWD या CPWD को, जो पुराने कर्मचारी को उनको हटाया नहीं जाएगा। आप एजेंसी ठेकेदार को चेंज कर सकते हैं, वर्कर को चेंज नहीं करना है, लेकिन ये ठेकेदार, ये अधिकारी साठ-गांठ करके पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों को रखते हैं। ये किस लिए रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि ये नए कर्मचारियों को 8,000 10,000 रुपया जो है ये उनको 1 महीने की तनख्वाह देते हैं और वो तनख्वाह भी ये समय पर नहीं देते हैं। 1 तारीख के बजाय 10 तारीख के बजाय 20 तारीख 25 तारीख समय पर कभी किसी कर्मचारी को ये लोग मासिक वेतन का भुगतान नहीं करते हैं। तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो भारत सरकार के आदेशों को नहीं मानते हैं, उन अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली के तमाम जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के अंदर हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के अंदर हैं, तमाम हॉस्पिटलों के अंदर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार का चुनाव से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार ने तमाम मजदूरों से वायदे किए थे, हमारी सरकार आएगी, तुम लोगों को पूरा पैसा देंगे, तुम लोगों को बोनस देंगे, तुम लोगों को पक्का करेंगे। लेकिन आज कोई भी कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय पर जाता है, उसके आवास पर जाता है, तो कर्मचारियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी कहती है ठेकेदारों से मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे जिस टाइम थे इन कर्मचारियों को वोट लिया, वोट लेने से पहले जो वायदे किए थे
उन वायदों से क्यों मुकर रहे हैं? इससे पहले केजरीवाल सरकार थी, उसने भी 10 साल लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया, लोगों को आश्वासन दिया तुम लोगों को पक्का करेंगे, तुम लोगों को नहीं हटाया जाएगा, तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे। वो सरकार चली गई। तो मैं इस दिल्ली की सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करता हूं, ये जो कर्मचारी है इन लोगों की मांग पूरी करो। ना समय आएगा, ये सरकार को, ये कर्मचारियों का इतनी ताकत है, ये सरकार को उलट देंगे। पिछली सरकार को पलट दिया। अगर ये सरकार काम नहीं करेगी तो ये हमारे जितने भी दिल्ली के अंदर करीब 50 लाख आदमी दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं। अभी नरेला क्षेत्र के अंदर जो है दिल्ली जगजीवन राम हॉस्पिटल है, बाबू जगजीवन राम बोलते हैं जिसको, हॉस्पिटल है, और दिल्ली हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, दिल्ली जो है महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल है, और दीनदयाल हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, हिंदू राव हॉस्पिटल है, अरविंद हॉस्पिटल है, पंत हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है। तमाम हॉस्पिटलों के अंदर कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। कोई भी कर्मचारी लेबर डिपार्टमेंट के पास जाता है, उस डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों की समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं देते। तो मैं इस दिवाली पर यही करता हूं, कर्मचारियों को जो है यूनियन तो आश्वासन यही दे रही है, इनके लिए लड़ेंगे, और जहां भी हमें शिकायत मिलेगी 24 घंटे यूनियन कर्मचारियों के लिए तत्पर रहती है, काम करने लिए तत्पर रहती है। मेरा ऑफिस ये 24 घंटे कर्मचारियों की सेवाओं के लिए उपलब्ध है, और 24 घंटे मेरे साथी, मेरे पदाधिकारी यूनियन के अन्य मेरे साथी हैं, सभी साथी बड़ी मेहनत से मजदूरों काम करते हैं, मजदूरों की लड़ाई में पूरा सहयोग करते हैं। तो मैं तमाम मेरे आए हुए साथी हैं, मैं उनसे भी मांग करूंगा दिवाली के अवसर पर वो भी मजदूरों को के बारे में थोड़ा आपकी चैनल के माध्यम से दिल्ली में मजदूरों को अपना अवगत कराएं, ताकि मजदूरों को भी जानकारी हासिल हो। मैं प्रीति दहिया, ऑल इंडिया सीपी रोड कर्मचारी यूनियन व भारतीय जनता मजदूर कांग्रेस यूनियन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं अपने देशवासियों को, अपने देश के अंतर्गत जितने भी मजदूर भाई हैं सबको, और जितने भी परिवार हैं सबको मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। हमारी यूनियन की तरफ से, हमारे आए हुए सभी साथियों की तरफ से और हमारी तरफ से अपने पूरे देश को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी देशवासियों को, आज बच्चे को इस बात का पता है कि दीपावली का जो त्यौहार है वो कैसे मनाया जाता है, क्यों, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी बुराई का प्रतीक रावण जी का वध करके अपने अयोध्या लौटे थे। और वैसे ही हमारे देश के अंदर अब कितनी बुराइयां फैली हुई हैं, कोई ना कोई तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लड़ने के लिए परिवार अपना, यानी कि परिवार, ये पूरा देश ही एक परिवार है, परिवार को समझना पड़ेगा। और हम, जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से बताया गया कि हमारी यूनियन वर्करों के लिए काम करती है, तो वर्कर मजदूरों के लिए ही काम करती है। मजदूरों को मैं इस भारतवर्ष के अंदर, दिल्ली के अंदर, सरकार केंद्र के अंदर या दिल्ली सरकार के अंदर या पूरे भारत के अंदर जितने भी मजदूर भाई हैं उन सब के लिए एक ही मेरा संदेश है कि अपनी इस यूनियन से जुड़े। समय आपको पता है ये देश के अंदर दिवाली का माहौल है और त्योहारों का माहौल है। हमारा भारतवर्ष जो है त्योहारों का देश माना गया है, और अभी कुछ ही समय में 8 से 10 दिन बाद जो है दिवाली आने वाली है। और दिवाली पर मैं अपनी सरकार से और जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके अंतर्गत काम करने वाले जितने भी मजदूर साथी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे वर्करों को, हमारे कर्मचारियों को या अपने नीचे काम करने वाले छोटे से छोटे अधिकारी को, कर्मचारी को, मजदूर आदमी को दिवाली का बोनस दे, उसको अच्छी सैलरी दे, ताकि उसके घर में दिवाली अच्छे से मनाई जा सके। और मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी दिवाली, जय हिंद। हाँ, सीपीडब्ल्यू कर्मचारी यूनियन की तरफ से सभी वर्करों को, सरकारी वर्कर, प्राइवेट वर्कर जितने भी हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबको यही कहता हूं, वर्करों को एकजुट होके एकता बनाए रह के यूनियन का, जिससे आगे हम कदम में कदम बढ़ सकें। और जो शोषण हो रहा है वर्करों का डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में, वो शोषण को दूर किया जाए। धन्यवाद। मैं नरेश कुमार कश्यप,
CPWD भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस की तरफ से मैं सभी कर्मचारियों को और सभी वर्करों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की। मैं एक बात कहूँगा, हमारे देश की जो सरकार बैठी हुई है इस टाइम, ये मज़दूरों के हक की बात नहीं करती है, ये मज़दूरों का शोषण करती है। महीने में 10,000 रुपये की तनख्वाह देते हैं, उसमें से हमारे बच्चों का क्या गुजारा होगा? हम कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? और इन्हों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल हैं वो बंद कर रहे हैं, तो ये मज़दूर जाएगा तो बेचारा कहाँ जाएगा? अगर सड़क पे ये मज़दूर उतरता है, छात्र उतरता है, बेरोजगार उतरता है, तो उन्हों पे बेचारों पे लाठियाँ चार्ज की जाती हैं। मैं सभी मज़दूरों से, सभी छात्रों से, देश के जितने भी जिन्हों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं कहूँगा कि ये सब एकजुट होके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। और मैं सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ।